वेल चिल्ड्रन, पिछले लेसन में हमने देखा कि अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मालूम हो तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम एवरेज स्पीड की वैल्यू या इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेक्चर नंबर 3 में इसे डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार लेक्चर नंबर 3 को जरूर देख लीजिए। वैसे हम इसका कुछ रिपीटिशन यहाँ भी करते हैं। जैसे ये देखें कि अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मालूम है तो उसका हमने स्लोप कैसे निकाला। आप यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहाँ से tan थीटा निकालने की कोशिश करिए। इस ट्राइंगल ABC में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज देयर। ये बताता है कि डेल्टा t जैसे बड़े टाइम गैप में कितनी डिस्टेंस डेल्टा x कवर हुई। दिस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t रिप्रेजेंट्स व्हाट, एवरेज स्पीड। अब दूसरी बात, अगर इस टाइम गैप को काफी छोटा कर दिया जाए, दैट्स व्हाट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो जैसे जैसे टाइम फैक्टर छोटा होता जाएगा ये एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को dx अपॉन dt, जिसमें d की वैल्यू बहुत छोटी सी वैल्यू, dx बहुत छोटा सा x अपॉन dt बहुत छोटा सा टाइम। इस पे हमने लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 को ऑटोमेटिक हमने कंसीडर कर लिया। आज के लेक्चर का स्टार्ट क्या है कि आपको एक ऐसा कर्व दिया हुआ है जो कि टाइम एक्सिस से पोजीशन एक्सिस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, धीरे धीरे को टर्न कर रहा है। और अगर कर्व ऐसे टर्न करता है तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पाथ में क्या वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो हम देखते हैं, हमने उस कर्व पर कहीं कोई पॉइंट आर्बिट्रेरीली सिलेक्टेड A कंसीडर किया, जहां को हमने टाइम एक्सिस पर वापस स्ट्रेच किया और हमने देखा कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, θ1 एंगल बनाता है। फिर B पॉइंट पर भी वैसे ही हमने टेंजेंट बनाया, फिर हमने देखा कि ये कितना एंगल बनाता है, θ2 एंगल बनाता है। अब इस θ1 θ2 में देखा कि कौन सा एंगल बड़ा है, तो देखा कि θ2 एंगल बड़ा है। अब आप पिछले आर्टिकल से ये जानते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू स्पीड रिप्रेजेंट करती है। तो अगर यहाँ हमने θ1 लिया, tan θ1 इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एट पॉइंट A एंड θ2 इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एट पॉइंट B। बिकॉज θ2 इज बिगर देन θ1, सो VA इक्वल टू tan θ1, VB इक्वल टू tan θ2। चूंकि tan θ2 बड़ा है tan θ1 से, क्यों? क्योंकि θ2 बड़ा था θ1 से, तो tan θ2 बड़ा है tan θ1 से। तो अगर tan θ2 tan θ1 से बड़ा है तो वेलोसिटी एट पॉइंट B इज बिगर देन दैट एट वेलोसिटी एट पॉइंट A। अब देखना, as in this case slope is increasing, so in this case it is a uniformly increasing velocity case। अब एक और बात देखते हैं, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि किस कंडीशन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होगी। तो हम एक जनरल कंडीशन ड्राइव कर देते हैं और ये कंडीशन ऐसे बोली जाती है। तो अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन मींस व्हाट, इट हैज टू गो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट कैन नॉट गो दिस वे, इट कैन नॉट कम बैक इवन, इट कैन नॉट कम बैक इवन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एवरी वेक्टर क्वांटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय टू थिंग्स, बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय डायरेक्शन। अगर वो वापस आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कम कर देगा। क्या? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड वैल्यू। तो ध्यान यही रखना कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता, और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब पार्टिकल एकदम सीधी रेखा में चले, ना तो ऊपर घूमे क्योंकि तब डायरेक्शन बदल जाएगी, नीचे घूमेगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी, वापस आएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी। इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी है, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना। तो अगर पार्टिकल 1D मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी में हो, तो ऐसी कंडीशन पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों वैल्यू सेम होगी। ऐसी कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होगी। चलिए दूसरा केस लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन का पैटर्न केस कैसे बनता है पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये मान लेते हैं, ये देखिए ये ब्लू कलर का ग्राफ है,
इसमें अगर पार्टिकल यहाँ था इस जगह पे, तो इस जगह पे हमने टेंजेंट बनाया, वो एक एंगल बनाता है। फिर थोड़ा और आगे गया पार्टिकल, इस टाइम पर हमने ग्राफ स्लोप बनाया, तो ये स्लोप इतना बन रहा है। एक स्लोप थीटा है, दूसरा स्लोप थीटा डैश है। अगर थीटा की वैल्यू थीटा डैश से बड़ी है, पहले एंगल ज्यादा था बाद में एंगल छोटा हो गया, यानी पहले वेलोसिटी बड़ी थी बाद में वेलोसिटी कम हो गई, तो ध्यान रखना ये पर्टिकुलर पैटर्न कैसा है, ये पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा है जहां पर लगातार यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का पैटर्न बनता है। ओके, अब अगर मान लेते हैं इसमें भी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती, पार्टिकल को आप मौका ही नहीं देते कि आगे चलो। अगर आप पार्टिकल को मौका ही नहीं देते आगे बढ़ने के लिए, तो क्या होता, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वुड हैव बीन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, पार्टिकल को मौका ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदल सकता है या डायरेक्शन बदल सकता है। ना तो वो मैग्नीट्यूड बदल पाया ना तो डायरेक्शन बदल पाया, तो वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड की वैल्यू के बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर बराबर रह गए। अब देखते हैं जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, दैट इज व्हाट, अगेन सेम थिंग, पार्टिकल इज इन वन डी मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऐसी कंडीशन पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होगी। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का केस। एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, टाइम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगेन लिसन, एक्सेलरेशन को कई लोग चेंज इन वेलोसिटी भी कहते हैं, पर चेंज इन वेलोसिटी रिटार्डेशन भी होता है, तो ध्यान रखें, increase in velocity is acceleration and same way we define what is retardation, time rate of fall of velocity, decrease in velocity, it is called as retardation, it is called as negative acceleration. This is retardation. It is given according to formula, retardation is equal to decrease in velocity upon time meter per second square and it is also a vector quantity. एक बात देखें, कुछ बुक्स में या एक जनरल क्वेश्चन पैटर्न में ऐसा सवाल दिया जाता है, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन। तो हम इस एग्जांपल को अभी होमवर्क समझिए, बाद में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हर केस में नहीं होता। मैं आपको याद दिला दूं, कब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन होगा, जब पार्टिकल इज इन वन डी मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इस कंडीशन में से एक भी चीज को बदल दें तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। एग्जाम्पल आप अभी सोचिए, हम इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में जरूर एग्जाम्पल देकर के सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। अभी तक हमने कैसे डिफाइन किया कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मालूम होता था तो हम स्लोप ले लेते थे, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम को हम बोल देते थे तो ये स्पीड बन गई। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, जैसे हमने फिर से देखा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए पॉइंट पर पार्टिकल t1 टाइम पर था, बी पॉइंट पर पार्टिकल t2 टाइम पर था, बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी v2 हो गई, ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 थी। अब अगर मान लेते हैं इसका हमने वापस स्लोप निकाला, तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, दिस इज व्हाट, इट इज एक्सेलरेशन। Acceleration is equal to this v2 minus v1 vector is represented as delta v upon delta t। ये देखना, अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कॉमन ऐसी लाइन होती, तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 t1 टाइम पर, बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 t2 टाइम पर, और फिर जब हम इसमें एक वर्चुअल ट्राइंगल लेते, कंसिडरिंग कि डेल्टा टी काफी छोटा है, तो ये भी लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही होता, ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होकर के स्लोप बना देता। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी पर लिमिट ले लेते हैं, जैसा पहले भी किया है कि अगर हम स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहते हैं तो टाइम पर लिमिट ले ली थी, वैसे ही यहाँ भी हमने डेल्टा टी पर लिमिट ले ली, और डेल्टा टी पर लिमिट लेते हुए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आ गया, इट इज डीवी अपॉन डी टी। फाइन, नाउ ये dv upon dt is what, it is the derivative of velocity with respect to time।
अब चलिए, अगर मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसका स्लोप कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होने के नाते ये इसका देखना कि इसकी एक्स का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर इसका स्लोप उल्टी डायरेक्शन से चले, क्योंकि हमें टाइम एक्सिस से लेना होता है, अगर टाइम एक्सिस से हमने देखा और स्लोप की वैल्यू, थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज आ गई, ऑब्ट्यूज यू गॉट मोर देन 90 डिग्री, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी ये रिटार्डेशन का केस है। सब्जेक्टेड टू कंडीशन यू अंडरस्टूड दैट पार्टिकल इज इन 1D मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन ये पार्टिकल का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती, इसका स्लोप जीरो होता, बिकॉज सी tan जीरो इज जीरो, स्लोप इसका जीरो होता तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता, और ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब एवरेज डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। आप देखें, अगर मान लेते हैं कि इसमें भी ये ग्राफ ऐसा होता कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है और ये ऊपर को लगातार ग्राफ चढ़ता जा रहा है, यानी ये वेलोसिटी एक्सिस की तरफ टर्न कर रहा है, तो ऐसे केस में इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्यों? स्लोप की वैल्यू जैसे tan θ1 फिर tan θ2, जब tan θ2 लेंगे तो θ2 की वैल्यू θ1 से बड़ी हो जाएगी, तो जब θ2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो tan θ2 बड़ा हो जाएगा, tan θ2 बड़ा हो जाएगा तो वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखते तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। देखिए यहाँ पर स्लोप इतना बड़ा है, ये एंगल है थीटा, और बाद में अगर यहाँ पर स्लोप लेते हैं तो ये स्लोप की वैल्यू देखें, की वैल्यू कम हो गई, ये स्लोप की वैल्यू कुछ कम हो गई, ये 5 हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पर लगातार थीटा की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जा रही है, और अगर ये कम होती जा रही है तो फिर ये रिटार्डेशन का केस बनता है। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू रिटार्डेशन, बट इट इज ओनली फॉर द पार्टिकल इज इन 1D मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बार बार डिफरेंट केसेस में सॉल्व करेंगे। अब देखें, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन आर as shown in the following figure. Then you have to identify what is positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration. देखिए, अगर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन में देखें तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट केस में ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो टाइम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। दूसरी केस में देखें, यहाँ वेलोसिटी लगातार घट रही है, तो वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, रिटार्डेशन बढ़ रहा है या कम से कम कांस्टेंट है। तीसरे केस में देखें, इस केस में इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब दिस एंगल इज ऑल अलोंग कांस्टेंट से इट इज थीटा। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है तो इसका वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये क्वेश्चन देखें, इन विच टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। इस वेलोसिटी टाइम एक्सिस को, ये ब्लू कलर वाला पैटर्न आपको पहले से मालूम है, ये क्वेश्चन पूरा ग्राफ आपको दिया हुआ है। 0 से 8 सेकेंड तक अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, 0 से a तक 8 सेकेंड हुए, इसमें एक्सेलरेशन निकाला तो इट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 20 माइनस 0 अपॉन 8, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे a से b तक के लिए देखें, a से b तक के लिए निकालते हैं तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, या हम देखें फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u अपॉन t, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t, तो आपने यहाँ निकाला। तो ये दूसरी चीज ये देखिए कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे देखा तो ये थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा इज ऑब्ट्यूज, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ये रिटार्डेशन का केस है। तीसरे वाले में इसका स्लोप कांस्टेंट है, जीरो है, स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब सी से डी तक देखें तो यहाँ पर फिर हमने स्लोप लिया, जो हमने स्लोप लिया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे स्लोप लिया है।
तो जब यहाँ स्लोप लिया तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज 0 माइनस 10 अपॉन 18 माइनस 4, दैट इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली, ये मिली, बिकॉज यू सी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक दिशा में वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है दूसरी डायरेक्शन पे वेलोसिटी का कम होना। अगले लेसन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं और उनको हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में या इस पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी बुक में प्रिस्क्राइब्ड है उसको सॉल्व करेंगे।